पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमा नेगी और आप लोगों का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे देखिए मौसम के आज भी वही हाल है, बारिश लग रही है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीबन 8 बजे का टाइम हो रहा होगा और मैं जा रही हूँ घास के लिए। और मैं आज अपने गांव के ऊपर वाले खेत में घास के लिए जा रही हूँ। वहाँ पे मैं आप लोगों को कभी नहीं लेके गई हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वहाँ की सैर भी कराती हूँ। वहाँ पे पूरी धान की फसल है और आजकल हमारे यहाँ पे चल रही है धान की निराई। तो मैं जा रही हूँ धान की निराई करने, क्योंकि हमारे यहाँ पे धान की खेती में सबसे ज़्यादा मेहनत धान की खेती में करनी पड़ती है। जैसे मंडुवे की खेती है तो उसमें तो मंडुवे में सिर्फ एक बार मोया लगाना होता है और दोबारा सिर्फ एक ही बार गुड़ाई करनी होती है। उसके बाद उसमें कोई काम नहीं होता है। और झंगोरा भी हो गया, झंगोरे की खेती में भी एक बार मोया लगा दिया, एक बार गुड़ाई कर ली और एक बार उसकी रुपाई कर ली, बस इतना ही काम होता है। लेकिन जो धान की खेती होती है ना, उसमें सबसे पहले तो खुदाई करने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसके बाद मोया लगाने का काम होता है। फिर उसके बाद पहली बार गुड़ाई करनी है, फिर दूसरी बार गुड़ाई करनी है, फिर तीसरी बार उसकी रुपाई करनी है। फिर जब धान बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस पर बालियाँ आने शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी निराई करनी होती है। तो चलिए आज हम खेत में जाके बताते हैं आपको कि धान की निराई कैसे करते हैं। वैसे तो पहाड़ों में हर किसी को पता होगा कि धान की निराई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन आज हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो चलिए। इस गाय के मुंह पे देखिए कैसे रस्सी से बांध रही है। मुझे लगता है ये मारने के लिए आती होगी जरूर, इसीलिए इसके मुंह पे लगा दिया है। यहाँ से जाना है मुझे इस रास्ते से अपने खेत में, लेकिन यहाँ पे रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। आजकल चारों तरफ घास ही घास हो रखा है ना, तो इन खेतों में भी झंगोरा धान है तो पूरे रास्ते बंद हो रखे हैं। तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे इतने बड़े बड़े अनाज में जाना पड़ेगा। और साथ में बारिश भी हो रही है, तो जाते जाते ही भीग जाऊंगी। तो फिर उसके बाद घास भी निकालना है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अभी अपने खेत में और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा, चारों तरफ का नज़ारा। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूं अपने खेत में और मुझे करनी है इस खेत की निराई। एक जो वो ऊपर वाला खेत दिख रहा है वो भी हमारा है, ये भी हमारा है और ये नीचे वाला खेत भी हमारा है और उससे नीचे वाला खेत भी हमारा है। इन 2 खेतों में तो मैंने पहले से निराई कर रखी है। अब मुझे बचे ये वाला खेत और ये ऊपर वाला खेत। तो निराई करने का मतलब होता है कि जो ये खेत के ऊपर ये ऊपर नीचे जो घास दिख रही है ना आपको, ये जो घास दिख रही है ना, हमको इसे पूरा काट देना है। और धान के बीच में जब हम गुड़ाई करते हैं ना, तो गुड़ाई करने के टाइम पे जो घास मतलब जो खरपतवार रह जाता है ना, वो जो हाथ से छूट जाता है ना, वो बाद में बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए, जैसे हम गुड़ाई करने के टाइम पे ये
छूट गया होगा ना हाथ से, तो अब ये इतना बड़ा हो गया है। तो हमें करनी है इसकी निराई, क्योंकि इसकी निराई करनी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो अगर हम इसकी निराई नहीं करेंगे तो फिर हमारे धान की खेती में चूहे लग जाएंगे। ज़रूर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे चूहों ने नुकसान पक्का कर रखा होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इस तरह काटते हैं चूहे। अगर हम अपने धान की खेती की निराई नहीं करेंगे ना, उसमें से जो कबाड़ होता है ना, जो घास होती है ना धान के बीच में, उसे अगर निकालेंगे नहीं तो चूहे ऐसे नुकसान करते हैं, पूरी खेती का नुकसान करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी चूहों ने इस तरह नुकसान कर रखा है। तो इसलिए हमें ये ऊपर नीचे, खेत के ऊपर नीचे जो घास होता है उसे पूरी तरह से काट देना है, और जो बीच में भी घास जमा होगा ना, जो हाथ से छूट गया होगा, उसे भी निकाल देना है। तो फिर उसके बाद चूहे नहीं लगेंगे। क्या करें यार, पहाड़ों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मेहनत भी उतनी होती है, लेकिन बाद में काम करने के टाइम पे तो कोई नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही अनाज खाने पकने के लिए हो जाता है ना, तो उस नुकसान करने के लिए हर कोई आ जाता। चूहा बोलते हैं मैं, सूअर बोलता मैं, पता नहीं क्या क्या यार। तो चलिए थोड़ी सी एक बार घास निकाल देती हूँ, थोड़ी सी निराई कर देती हूँ। और हमारे पहाड़ों में धान की फसल में सबसे मेन चीज़ पता है क्या होती है, कि हमारे यहाँ पे धान में ना तिल बोते हैं। ये जो तिल के पौधे हैं ना, ये हम धान में बोते हैं। और ये तिल हमारे पहाड़ों के लिए, हमारे यहाँ इस तिल को सबसे मेन माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। क्योंकि तिल हो गया, धान की फसल में हम तिल बोते हैं। और जो गेहूं की फसल होती है ना, उसमें जौ बोते हैं। तिल और जौ हमारे पहाड़ों में हर जगह पे, पहाड़ों क्या हर जगह पे तिल और जौ तो पूजा के काम में हो गया, कहीं पे हवन हो रहा है, पूजा हो रही है कहीं पे, तो उसमें तिल और जौ तो ज़रूर चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम धान की फसल में ना तिल ज़रूर बोते हैं। और जौ, जब गेहूं की फसल होती है ना, तो उसमें जौ भी ज़रूर बोते हैं। अभी ये इन पे देखिए, ये ना इन पे तिल भी लग चुके होंगे। ये देखिए, अभी ये ना कच्चे हैं ना, ये अभी छोटे, इन पे छोटे छोटे बीज हो रखे हैं ना, लेकिन ये पकने के बाद ना काले हो जाते हैं। काले वाले तिल होते हैं ये, पकने के बाद काले होते हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं इन पे। अभी मैंने घास निकाल दिया है और भारा भी लगा दिया है। तो मुझे वैसे तो थोड़ा सा और घास निकालना था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा घर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में दीदी आई हुई है, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी आ रखी है मिलने। तो अभी उसने घर से फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो जल्दी घर आ जा। तो अभी मुझे फ़िलहाल घर जाना पड़ेगा। तो घास भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन क्या करें, घर भी जाना पड़ेगा ना दीदी से मिलने। तो बाकी घास शाम के टाइम पर निकाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, मौका मिलेगा तो आपको दीदी से भी मिलवाऊंगी। सबसे बड़ी वाली दीदी है, मुझसे मिलने भी आई है और मेरी छोटी बहन से मिलने भी आई है, जो कि उत्तराखंडी पहाड़न से जिसका चैनल है, उसे तो आप लोग सब जानते ही होंगे। तो उसका ससुराल भी यहीं पे है, तो दीदी मुझसे भी मिलेगी और शाम के टाइम पे उससे मिलने भी जाएगी। तो फ़िलहाल चलते हैं घर दीदी से मिलने। और मेरी दीदी जी का ससुराल पता है कहाँ है? वहाँ पे नदी के उस पार जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, उसके किनारे वाला जो गांव दिख रहा है आपको, वहाँ पे मेरी दीदी का ससुराल है। यहाँ पे है उसका ससुराल। मैं अभी घर में पहुँच चुकी हूँ और मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरी दीदी आ रही है मुझसे मिलने, मैं दीदी से मिलवाऊंगी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, और ये आज हमसे मिलने आ रही है और मुझसे भी मिलेगी और पिंकी से भी मिलेगी। और मेरी दीदी आई थी हमारे लिए घर के केले लेके, ये देखिए, क्योंकि दीदी के यहाँ पे घर के केले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी दीदी के यहाँ पे केले पकते हैं तो दीदी हमारे लिए ज़रूर भेजती है। आज भी दीदी हमारे लिए घर के केले लेके आई है। इतने ही नहीं, बहुत ज़्यादा थे, हमने खा लिए हैं। और ये मेरी सबसे वाली बड़ी दीदी है, इसके हम 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी दीदी है, इसके मेरे आगे एक दीदी इससे छोटी वाली है, और एक मैं हूँ और एक प्रियंका, 4 बहनें हैं। तो चलिए यार, अभी थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, तब दीदी ने पिंकी से मिलने भी जाना है उनके घर में। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं और दीदी जा रहे हैं पिंकी के घर पे। तो आज दीदी आज रात को पिंकी के घर पे रुकेगी और फिर कल चली जाएगी घर।
और मैं भी जा रही हूँ पिंकी के घर पे घास के लिए। तो वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय। प्रिशु उसमें क्यों बैठ रही है? छोटा बच्चा है प्रिशु, वो मर जाएगा, मत बैठ उसमें। ये डॉग प्रिशु किसका डॉग है? प्रिशु का डॉग है। पपी दे उसको, पपी दे, दे पपी दे, डॉग को पपी दे, दे डॉग को पपी दे। बैठ मत उसमें, बैठ मत, बैठ, रहने दे, रहने दे, समझ जाएगा। ये वो केलपुर ये बता को आगे अम्मो खणी तो क्या सेवा कीनते हो तो ये को अम्मा खिले ये को दी से नहीं